हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का, उसका लेक्चर नंबर 9 एंड सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है अपना? न्यू टॉपिक है सिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, वो क्या होता है, उनका सॉल्यूशन कैसे करना होता है, क्या फॉर्मेट होता है एंड कितने मेथड होते हैं, वो सभी मेथड हम यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल सोल्व करने से आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि आप एग्जाम में आराम से सोल्व कर पाएंगे कोई भी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन्होंने लास्ट 8 लेक्चर नहीं देखे जिनमें हमने कवर किया है, एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया है, तो आप वो पॉइंट देख लीजिएगा, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। राइट, तो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो अपना कि फॉर्मेट कैसा होगा, तो अपना फॉर्मेट आप बेसिक यहाँ से देखेंगे तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, ऐसा फॉर्मेट गिवन होगा, डी एक्स अपॉन एक्स या पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। यानी तीन पी क्यू आर क्या है अपने यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे लाइक पी क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स, ऐसा आपको गिवन हो सकता है, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये पी क्यू आर क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी फंक्शन बोल दिया तो मतलब क्या जगह, जिसमें एक्स का टर्म भी हो सकता है, वाई का टर्म भी हो सकता है एंड जेड का टर्म भी हो सकता है। राइट, तीनों टर्म एक साथ कंबाइन होकर भी राइट हो सकते हैं। राइट, ये हो गया अपना सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन का हमने फॉर्मेट देख लिया। अब इसका फॉर्मेट को सॉल्यूशन करने के दो मेथड देखेंगे हम। मेथड नंबर 1, ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। यानी कोई अपना तीन इक्वेशन गिवन है, लाइक ये अपना फॉर्मेट क्या था, ऐसा फॉर्मेट था डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। तो फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, किन्हीं दो ग्रुप को कंबाइन करना है, लाइक अपने फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड, या फर्स्ट एंड सेकंड जो टर्म है उनको कंबाइन करके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, तो अपने पास एक इक्वेशन फाइंड होगा एक्स वाई में, अपने यहाँ पे एक इक्वेशन सॉल्यूशन मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से, यानी इंटीग्रेशन करके अपन जैसे भी सोल्व करना होता है वो अपन सोल्व करेंगे। देन नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया कि दो फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड पहले चूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड पहले चूज कर सकते हैं। राइट, देन अब इसके बाद अपन क्या लेंगे, ये ले लिया सेकंड और थर्ड, क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड वाला उन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके उनको सॉल्यूशन करेंगे, एक इक्वेशन और मिल जाएगा। तो अपना दो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अपने पास क्या मिल रहा है, दो सॉल्यूशन मिलेगा। अब दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, साइमल्टेनियसली करेक्ट, यानी जो भी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा साइमल्टेनियसली सिमेट्रिकल इक्वेशन, उसका क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन कम करेक्ट होंगे। राइट, आप अगर चेक करना चाहेंगे तो आप वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुटअप करेंगे तो भी आपका आंसर मैच हो जाएगा। राइट, एंड मेथड नंबर 1 हो गया आपका कि एनी दो अपने दो रेशियो या दो रिलेशन को अपने को, दो इक्वेशन को अपने को कंसिडर करना है, दो कॉम्बिनेशन को कंसिडर करके अपने को इंडिविजुअल सोल्व करना है। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब ये मेथड मैंने ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताया क्योंकि अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, आपको इतने ध्यान रखना है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग या मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन कि जिसमें दो या दो से दो अपने को इक्वेशन को इक्वल करके उनको सोल्व करना है इंडिविजुअली। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे, नेक्स्ट मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड वो बोलते हैं मल्टीप्लायर, यानी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें क्या कंसिडर करते हैं कि तीन पॉइंट कंसिडर करते हैं, तीन वैल्यू कंसिडर करते हैं, जिसमें नंबर्स भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है एंड 1 2 3 ऐसे अपने को वैल्यूज हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जिनको हमने एल एम एन, ये तीन अपने टर्म्स कंसिडर किया है। एल एम एन यानी तीन मल्टीप्लायर है। अब मल्टीप्लायर में आप एक्स वाई जेड वो भी हो सकता है एंड अगर आप 1 2 3 ऐसा वैल्यू देखें या कुछ नंबर्स देखें, यानी 3 2 4 अपना कॉम्बिनेशन होंगे डिफरेंट डिफरेंट, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, पी क्यू आर, जो भी पी क्यू आर में मैंने जैसे आपको बताया एक्स वाई जेड में कोई इक्वेशन होंगी, देन अगर एल को मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, जो भी आप नंबर कंसिडर करेंगे, लाइक हमने 1 2 3 ये तीन नंबर कंसिडर किया, 1 2 3 यानी एल एम एन कंसिडर किया, तो उसको कैसे चेक करना है, एल यानी 1 को मल्टीप्लाई करना है पी के साथ में, प्लस एम को यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है क्यू के साथ में, एंड 3 यानी एन को मल्टीप्लाई करना है आर के साथ में। अब पी क्यू आर क्या होता है, तो अपने क्वेश्चन में गिवन होते हैं डिवाइड में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में अपने क्या होता है, इक्वेशंस होते हैं।
राइट। उनका इक्वल अपने पास 0 मिलना चाहिए, तभी वो जो भी मल्टीप्लायर हमने कंसिडर किया है वो करेक्ट होंगे। मल्टीप्लायर को कैसे चेक करना है, अपने को कोई मल्टीप्लायर लिया, मल्टीप्लायर लेने के बाद अपने को चेक करना है एल को पी के साथ, यानी फर्स्ट वाले मल्टीप्लायर को पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन करना है किसके साथ में, एम इंटू क्यू, देन एन इंटू आर। इन तीनों को एडिशन करके अपना आंसर 0 मिल रहा है, आंसर अपने पास 0 मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा अपने पे, सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन मिलेगा अपना इक्वेशन का एल इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एन इंटू डी जेड। ये क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूशन मिलेगा, राइट। देन अगेन क्या करेंगे अपने यहाँ पे, एक सॉल्यूशन मिल गया तो यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी अलग अलग इक्वेशन से सॉल्यूशन अपना करेक्ट आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन अपन यहाँ पे दूसरा मल्टीप्लाई चेक करेंगे, लाइक हमने कंसिडर कर लिया 3 4 5, 3 4 5, ये अपना सेकंड मल्टीप्लायर हो गया। सेकंड मल्टीप्लायर का यहाँ पे अगेन यही कंडीशन चेक करेंगे, एल इंटू पी यानी देन एम इंटू क्यू देन एन इंटू आर इज इक्वल टू 0, 0 मिल रहा है, तब अपन कंसिडर करेंगे ये मल्टीप्लायर अपना क्या है, करेक्ट है, राइट। देन उसको रिपीट सेम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करना है, ये जो इक्वेशन है एल को मल्टीप्लाई करना है पी इन डी एक्स के साथ में, एम को मल्टीप्लाई करना है क्यू डी क्यू वाई के साथ में, एन एन को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ। देन अपने क्या करना है, इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन लेने का सॉल्यूशन करना है, राइट। ये हो गया अपना मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, यानी जिसमें हम तीन अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लायर कंसिडर करेंगे। मल्टीप्लायर अपने नंबर्स हो सकते हैं एंड एक्स वाई जेड में भी कोई भी यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू अपना सिचुएशन, यानी अपनी जो कंडीशन मिल रही है इक्वल टू 0 बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, राइट। इतना अपने को समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो अपने कैसे सॉल्व करेंगे आगे, अब इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। दोनों मेथड से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एंड में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं एक आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता कि आपको कैसे डायरेक्ट कौन से वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। आपको कैसे आया वो वैल्यू वो भी मैं बताऊंगा, राइट। यस, तो एक सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, सोल्व डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई एंड डी जेड अपॉन जेड। ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। तो मैंने पहले मेथड ऑफ, जो फर्स्ट वाला मेथड था हमारा मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग के हेल्प से, वो कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले हमने कंसिडर कर लिया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। यहाँ पे क्या करते हैं, अभी वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, जिसमें एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म के साथ में रखना है, वाई वाले टर्म को वाई वाले टर्म के साथ में, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म एक साइड में है, वाई वाला टर्म एक साइड में, यानी ऑलरेडी अपना सेपरेट है। देन जैसे ही अपने वेरिएबल सेपरेट कन्वर्ट हुआ, उसको याद क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन लेना है, यानी इसको सोल्व करना है। फर्स्ट ग्रुप लिया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई, राइट। देन अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये जो वाई एक्स वाला टर्म है या वाई वाला टर्म है, उसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में लेके भी सोल्व कर सकते हैं, तो नेगेटिव का हो जाएगा, राइट। देन अब यहाँ पे क्या था, डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स का किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ वाई, इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ वाई। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक C1 ले लेते हैं कांस्टेंट, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि अपने यहाँ पे फिक्स कोई लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं होता, तो अपने को एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, ये C1 हमने कंसिडर कर दिया लॉग, राइट। इतना हमने समझ में आ गया। तो इतना समझ में आने के बाद अपने यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स, ये वाई वाले टर्म को अगर लेफ्ट साइड में लिया तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू C1, राइट। अब इसको अगर फर्दर सोल्व करना है तो क्या आ जाएगा, दोनों में लॉग है तो लॉग को कॉमन करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का है तो एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू C1। ठीक है, आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यानी फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिल गया, इक्वेशन डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन डी वाई, वाई को सोल्व करके अपने क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल गया, यानी फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, राइट। देन अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या जाएगा, लास्ट के दो, फर्स्ट एंड लास्ट को सेलेक्ट करते हैं। क्या जाएगा अपने यहाँ पे, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ये इक्वेशन को लेके, सॉरी डी वाई अपॉन, ये हो चुका है डी जेड अपॉन जेड, यानी फर्स्ट एंड थर्ड को एक कॉम्बिनेशन को या ग्रुप को लेके अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, अगेन सेम इक्वेशन बनेगा, कैसे इक्वेशन बनेगा, लॉग ऑफ टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या जाएगा अपने यहाँ पे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड, राइट। देन अगर यहाँ पे सोल्व करेंगे क्या जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू
log of y log of z प्लस c2, यहाँ पे क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, राइट। अगेन क्या आ जाएगा, आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिया तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x अपॉन z इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम मिल रहा है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज कर रखी है। एक्स वाई जेड की अगर अलग अलग वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपना वैल्यू भी अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। c1 c2 क्या है अपना यहाँ पे कांस्टेंट के इक्वल मिल रहा है, तो log log x अपॉन वाई, ये रेशियो किसके इक्वल मिल रहा है, c1 यानी कांस्टेंट के इक्वल मिल रहा है। एंड अगर x अपॉन जेड देखें तो भी क्या आ रहा है अपने यहाँ पे c2 के इक्वल है, यानी एक कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन क्या आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर solution of given इक्वेशन। जो अपने गिवन इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, अपने यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। जो ये सॉल्यूशन इक्वेशन गिवन था उसका दोनों इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन देंगे, यानी साइमल्टेनियस होंगे। एंड दोनों इक्वेशन अपने यहाँ पे पैरेलली अगर वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो अपना सेटिस्फाई करेंगे वैल्यूज को, राइट। अपना जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड लिया था, उसमें आप सेकंड और थर्ड भी लेके सोल्व कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट। ये हो गया फर्स्ट मेथड से हमने एक सोल्व करके देखा। इसी टाइप से एक दो न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं, जिसमें और लेके सोल्व करते हैं। यस, अब ये न्यूमेरिकल एक सोल्व मैं करके बताऊंगा, देन रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है वो आपको एक सोल्व करना होगा, ठीक है, राइट। तो गिवन क्या है अपने यहाँ पे, जैसा हमने मेथड देखा है, मेथड के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे चलना है कि कैसे कैसे सोल्व करना है। पहले मैं फर्स्ट मेथड को सोल्व कर लेता हूँ, यानी फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। क्या देगा, डी एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई, राइट। ये हमें गिवन था, वो हमने यहाँ पे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे अब यहाँ पे, अब इसको सोल्व करने के लिए अपने मेथड देखा है कि वेरिएबल सेपरेबल में चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी एक्स वाला टर्म एक्स के आए है एंड वाई वाला टर्म वाई के साइड में है। यहाँ पे अपने को मिल रहा है डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल मिल रहा है। देन अब इसको कैसे सोल्व करना है, बाई टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये टू क्या है, 1/2 बाहर ले लेता हूँ, एंड टू डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस के सिंबल को बाहर ले लेते हैं, डी वाई अपॉन वाई। अब इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे टू को इधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, अगर टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दिया है हमने, यस। अब यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स का, लॉग एक्स इज इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी क्या जाएगा, सभी टर्म्स हम लॉग में ले रहे हैं तो क्या जाएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉग ऑफ c1। क्या कर दिया हमने, लॉग c1 हमने क्या कंसीडर कर लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लॉग ऑफ c1 कांस्टेंट है, c1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। देन अब ये नेगेटिव का पार्ट है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखा होगा आपने लोगरिथमिक का, मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, m इंटू लॉग ऑफ x, अगर ऐसा वैल्यू मिल रहा है तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, लॉग ऑफ x की पावर m लिख सकते हैं इसको, यानी जो भी बार मल्टीप्लाई में होता है वो क्या आ जाएगा, पावर में चला जाता है, अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 पावर में चला जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास। एंड जो नेगेटिव पार्ट है उसको क्या लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, क्या जाएगा, जो 2 था वो क्या जाएगा पावर में चला गया। देन इज इक्वल टू लॉग ऑफ c1, राइट। देन अब यहाँ पे लॉग, अब एक लॉग का न्यू प्रॉपर्टी आ गया, क्या लॉग का न्यू प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये किसकी इक्वल होता है, लॉग m प्लस n के, m इंटू एन के। जब प्लस में गिवन होता है तो उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, m इंटू एन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब m इंटू एन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या पे लॉग x, क्या बनेगा अपने यहाँ पे कंबाइन करने के बाद लॉग x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ c1, क्या देखा, लॉग ऑफ c1। अब दोनों साइड अपने को लॉग मिल रहा है तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर सकते हैं अपने यहाँ पे, या इसको लॉग से कैंसिल आउट नहीं बोलना है, अपने को बोलते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं, यानी दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो क्या जाएगा, लॉग वाला पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो अपना फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, c1 यानी इक्वेशन नंबर 1, यानी जो अपना फर्स्ट कॉन्स्टेंट से आता है, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया दो पार्ट को सोल्व करने के बाद। ये भी क्या आता है अपने यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या पार्ट होता है कि दूसरा कोई पार्ट चूज करते हैं, यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट
फर्स्ट एंड थर्ड वाला पार्ट को लिख करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को। क्या था फर्स्ट एंड थर्ड? dx अपॉन 2x, ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एंड थर्ड का। थर्ड क्या है हमारा? dz अपॉन 4x वाई स्क्वायर, 4x वाई स्क्वायर माइनस 2z राइट, 2z। अब यहाँ पे थोड़ा से ध्यान से देखेंगे क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो 4x स्क्वायर वाला है, एक्स वाई स्क्वायर है, वो क्या है? c1 है, तो यहाँ पे हम c1 पुटअप कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा अपना सॉल्विंग करने में ईजी हो जाएगा। अपॉन 2x इज इक्वल टू dz अपॉन क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4c1 माइनस 2z राइट। अब यहाँ पे नीचे से दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, dx अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है 2, 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी था हमारे पास, 1/2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, क्या बचा? dz अपॉन 2c1 माइनस जेड, 2c1 माइनस जेड, जेड वाला पार्ट में से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद भैया जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट कर दिया राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, यानी एक्स वाला पार्ट अलग हो गया एंड जेड वाला पार्ट अलग हो गया। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन c1 टू c1 माइनस जेड राइट। ये हमने क्या कर दिया? सॉल्विंग कर दिया। अब इनको कैसे सोल्व करना है? तो इनको सोल्व करने के लिए भैया अपने इंटीग्रेशन फॉर्मेट है, वन अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट है, क्या जाएगा? log x, एंड यहाँ पे क्या जाएगा? कंप्लीट ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? एक log के फॉर्म में आ जाएगा, log ऑफ 2c1 माइनस जेड, 2c1 माइनस जेड, एंड जेड वाला क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई में क्या है? माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? आगे आ जाएगा। डिवाइड में -1 करेंगे ना, -1 क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे? आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जेड के साथ में अगर कुछ भी वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड में कर देते हैं -1, तो -1 क्या आ जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे भी हम कंसिडर कर लेते हैं log ऑफ c2, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने कंसिडर कर लिया log ऑफ c2। अब log ऑफ c2 कंसिडर कर लिया भैया, तो उसके बाद क्या सोल्यूशन कर सकते हैं अपने यहाँ पे? log ऑफ x माइनस क्या जाएगा? इधर आएगा क्या आएगा? प्लस का हो जाएगा log ऑफ 2c1 माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ c2। अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? यहाँ पे log का मैंने बताया log m प्लस log n क्या होता है यहाँ पे? log mn यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यस, क्या जाएगा हमारे पास? log mn, log x इंटू क्या जाएगा हमारे पास? x इंटू 2c1 माइनस जेड, ये क्या गया हमारा सॉल्यूशन इज इक्वल टू log ऑफ c2। अब दोनों साइड क्या मिल रहे हैं? log मिल रहे हैं, तो अपन यहाँ पे इनको कैंसिल आउट बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो एंटी लॉग लेने के बाद क्या मिलेगा सॉल्यूशन? x इंटू 2c1 माइनस जेड इज इक्वल टू c2। ये क्या आएगा हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास वैल्यू बन गया। एंड जो हमारा c1 क्या था? c1 का मैं वैल्यू एक बार फिर से पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर क्या था? एक्स वाई स्क्वायर x इंटू 2xy स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2 राइट। हमने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपना यहाँ पे? बोथ आर सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या देगा हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर सॉल्यूशन या फॉर गिवन इक्वेशन। जो भी अपना साइमल्टेनियस या सिमेट्रिक इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन बोथ आर सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सॉल्यूशन राइट। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मेथड जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग है वो कैसे सॉल्व करना होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट रहता है, नेक्स्ट एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए आप। यस, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सोल्व करके देखना है। सेम मेथड से सोल्व करना है कि कोई दो ग्रुपिंग करना है, दो पहले ग्रुपिंग करना है, देन उसके बाद अगेन अनदर दो ग्रुपिंग करना है, देन सॉल्विंग करना है इंडिविजुअली राइट। देन ये ग्रुपिंग मेथड अच्छे से समझ में आ गया आपको। तब उसके बाद अब एक जो हमारा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर था उससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं एंड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक। यस, अब ये सोल्व करने का ट्राई करते हैं मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 क्या था हमारा? कि कोई मल्टीप्लायर का ग्रुप या सेट कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे पी क्यू आर क्या गिवन है? डी एक्स अपॉन पी
डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। ये अपने को इतना ही पता है कि पी क्यू आर होता है, ये हमने कंसिडर किया था, फॉर्मूला देखा था, राइट। ये इतना समझ में है, पी क्यू आर क्या है वो अपने को पहचानना होंगे। देन उसके बाद क्या कर देंगे, लेट कंसिडर करते हैं 1 1 एंड 1, तीनों 1 1 कंसिडर करके देखते हैं यहाँ पे। आर फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लाई, क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का फर्स्ट सेट कंसिडर कर लेते हैं 1 1 1 एंड एल एम एन, तीनों को क्या कंसिडर कर लिया मैंने 1 1 1। तो अपने मल्टीप्लाई की कंडीशंस क्या होती है, ये क्या कंसिडर किया, एल एम एंड एन, एल एम एन तीनों हमने 1 1 1 कंसिडर कर लिया। देन कंडीशन क्या होती है, एल इंटू एम, सॉरी एल इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर, ये किसके को लाना चाहिए, इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए, तभी अपन कंसिडर करेंगे कि हाँ ये जो मल्टीप्लाई हमने सेट ऑफ मल्टीप्लाई कंसिडर किया है वो करेक्ट है, राइट। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, फिर चेक कर लेते हैं, एल के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करता है पी का, पी क्या है हमारे पास वाई माइनस जेड, देन प्लस क्यू यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्यू को जेड माइनस एक्स, देन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। हमारा क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके अब चेक करना है जीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड, क्या मिल रहा है वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल आउट हो रहा है, यानी आंसर क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे जीरो। तो क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या जगह अपने यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, नाउ सॉल्यूशन 1 क्या जगह हमारे पास सॉल्यूशन, एल इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एन इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ सेट, फर्स्ट सेट के हेल्प से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 है, यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी अपना एक फाइनल सॉल्यूशन आ गया, तो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई सेलेक्ट करने के बाद हमने चेक कर लिया कि अपनी कंडीशन होती है मल्टीप्लायर के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, एल इंटू पी वाला जो भी कंडीशन था। देन उसके बाद अपना सॉल्यूशन क्या बनेगा, एल इंटू डी एक्स एम इंटू डी वाई एन इंटू डी जेड। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिया क्या जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। जीरो का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट लिख देंगे, राइट। देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे सी वन कंसिडर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी वन। ये क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, यानी फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट जो हमने सेट कंसिडर किया था मल्टीप्लायर का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गया हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। देन ये सॉल्यूशन मिलने के बाद अपने क्या करेंगे, एक और सेट कंसिडर करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि नंबर ऑफ सेट्स कंसिडर करेंगे, अलग अलग सेट कंसिडर करेंगे, देन उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड सेट कंसिडर करने का ट्राई करते हैं। ये मैंने 1 1 1 लिया, यानी नंबर्स में लिया। अगर हम यहाँ पे लेट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे लेट एम एन, तीनों को क्या कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई जेड, एम एन पी, इन तीनों को क्या, सॉरी 1 सेकेंड, एल एम एन, तीनों को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स वाई जेड कंसिडर कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या जाएगा हमारे पास, सेट सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर, क्या कर दिया हमने सेकंड सेट मल्टीप्लाई कर कंसिडर कर लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब एल का वैल्यू एक्स कंसिडर किया, वाई का वैल्यू एन का, एम की जगह वाई कंसिडर किया, एन एन की जगह जेड कंसिडर किया। तो सेकंड क्या जगह, पहले कंडीशन चेक करना है, कंडीशन क्या होता है एल इंटू पी प्लस एन एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर इज इक्वल टू क्या है जीरो आना चाहिए। तो जीरो आने के लिए क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन करना है। एल क्या है हमारे पास एक्स है, पी क्या गिवन था हमारा, पी तो डिवाइड में फर्स्ट वाला पॉइंट के डिवाइड में क्या था वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड ले लिया हमने, वाई माइनस जेड। देन क्यू, क्यू क्या है हमारा जेड माइनस एक्स है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वाई इंटू जेड माइनस एक्स, देन प्लस
थर्ड क्या, जेड, जेड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स माइनस वाई से, एक्स माइनस वाई। अब ये क्या चेक करना है, इक्वल्स टू जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करना है। तो इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या करेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स वाई देन माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड देन वाई इंटू एक्स यानी एक्स वाई, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड इंटू एक्स माइनस वाई जेड। राइट, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, प्लस वाई जेड से माइनस वाई जेड कैंसिल हो रहा है, एंड एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, आंसर क्या मिल रहा है, जीरो, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड भी मल्टीप्लायर है जो गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लायर हो गया, तो उसके बाद सोल्यूशन क्या आएगा, देन अब सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन चेक करने के लिए क्या करना होता है, एल इंटू डी एक्स, क्या करना होता है, एल इंटू डी एक्स करते हैं, देन एम इंटू डी वाई एंड एन इंटू डी जेड। यस, अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देन सॉल्यूशन बन गया हमारे पास एल इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एन इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा गिवन इक्वेशन में। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एल का वैल्यू क्या है, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो। राइट, ये अपने को समझ में आ गया। अब इनको समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे क्या करना था, इंटीग्रेशन लेना है, टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड इंटू डी जेड, इसकी इक्वल आ जाएगा जीरो। अब जीरो का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा, जीरो का इंटीग्रेशन लिखेंगे या जीरो लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन यानी एक्स की पावर क्या है, वन है, तो एक्स की पावर वन क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लिया हमने सी टू, सी वन वहाँ कंसिडर किया तो यहाँ पे सी टू कंसिडर कर लिया। राइट, देन अब ये तीनों में टू कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, टू सी वन, टू सी टू। ये क्या गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, जो हमारा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर है उसका सॉल्यूशन आ गया सेकंड, एंड जो भी गिवन इक्वेशन था वो भी अपना क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हियर, इक्वेशन नंबर वन एंड टू बोथ आर सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। जब अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है उसका दोनों इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू बोथ आर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे और भी आप एक मल्टीप्लाई कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी आप मल्टीप्लाई अलग ले सकते हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा पहले चेक करना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। तो ये था मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, जिस रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देख लिया, एंड एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। यस, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन सोल्व करना है, एंड होमवर्क क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपको बताना है कमेंट करके कि आपने क्या मल्टीप्लायर कंसिडर किया था। ठीक है, एंड इसका आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आंसर आंसर वेरीफाई करने के लिए आप ये पीपीटी देख लीजिएगा, पीपीटी डाउनलोड करके देख लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ पे आपको इसको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, यस, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हमने कंसिडर किया है, जो भी टॉपिक दो कवर किए थे हमने, साइमल्टेनियसली इक्वेशन वो क्या होते हैं उस रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देख लिए हैं, दोनों मेथड हमने इन डिटेल देख लिया। ठीक है, आपको और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अब एक जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर अपना एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी एलडीई से रिलेटेड रहने वाला है, वो ज़्यादा बड़ा लेंथी नहीं होने वाला है, छोटा सा लेक्चर होगा। राइट, एंड ये जो आज का लेक्चर था उसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ट्राई करना है मेथड नंबर वन, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि कौन से मेथड से सोल्व करना है, तो आप ट्राई कीजिएगा मेथड नंबर वन से ही सोल्व करें, मेथड ऑफ ग्रुपिंग से। ठीक है, जिससे क्या रहता है, थोड़ा आसान हो जाता है सोल्विंग करना। राइट, एंड जितना आप सोल्व कर सकते हैं उतना ही क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके आगे सोल्व करने का ट्राई मत कीजिए, आप जितना कन्फ्यूजन हो जाएगा एंड आपका सोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगा, टाइम भी कंज्यूम करेगा। ओके, यस, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।